दोस्तों, जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो आपके पैसे को कैसे यूज करता है अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस ऐड किया, क्योंकि आप जब भी कोई स्टॉक परचेस करते हो या फिर स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस ऐड करना होता है। आपने 10,000 रुपए का बैलेंस ऐड किया, आपने केवल 7 से 8,000 रुपए के ही स्टॉक्स परचेस करे या फिर ट्रेड करे, बाकी का बचा 2,000 का बैलेंस वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको अभी आपने निकाला नहीं है, तो वो स्टॉक ब्रोकर आपके पैसे को यूज करता है। जी हां दोस्तों, यूएस में ये कॉन्सेप्ट है और ये इंडिया में भी था, लेकिन अभी सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लगा दिए हैं जिसकी वजह से स्टॉक ब्रोकर आपके पैसे को केवल एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकता है। सेबी के ऐसे कौन से रेगुलेशंस लगाए वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और कैसे आपका स्टॉक ब्रोकर आपके पैसे को यूज करता है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को पूर्ण तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर आपके पैसे को कैसे यूज करता है इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। वो होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जिस क्वांटिटी में उसको प्रीमियम रिसीव हो रहा है उस क्वांटिटी में उसको क्लेम्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके पास ज्यादा एक्सेस मनी हो चुका है क्योंकि प्रीमियम ज्यादा आ रहा है और क्लेम्स कम आ रहा है, तो उस पैसे को वो अपने ऑपरेशंस में यूज कर सकता है। तो इसी तरह से आप ले सकते हो स्टॉक ब्रोकर के केस में। स्टॉक ब्रोकर के पास में आ रहे हैं ज्यादा पैसे, लेकिन ज्यादातर स्टॉक परचेज नहीं हो रहे, उसमें से कुछ पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, तो वो उस पैसे को, जैसे सेबी के रेगुलेशन नहीं आए थे उसके पहले किस हिसाब से यूज लेता था, वो यहाँ पर अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको फुलफिल करने में, यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, जहाँ वर्किंग कैपिटल की नीड होती है ना, तो उसको फुलफिल करने में भी वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मार्जिन प्रोवाइड करने में बहुत से ऐसे स्टॉक ब्रोकर है जो आपके पास पैसा कम है तो आपको एक्सेस दे देते हैं, मतलब लोन मान सकते हैं एक तरह से, कि वो कुछ टाइम के लिए आपको मार्जिन दे देते हैं स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस रूप में भी आपके पैसे को यूज कर सकते हैं और आपके पैसे से वो इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं कहीं इन्वेस्ट करके। लेकिन आप कहोगे कि यार ये तो मेरा छोटा सा अमाउंट है, इससे वो क्या ही इंटरेस्ट कमा लेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं मान सकता हूँ आपका छोटा सा अमाउंट है, लेकिन आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर, और उन लाखों करोड़ों इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों रुपया भी पड़ा होता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। वो से ऐड करके रखते हैं कि जब भी वो ट्रेड करना होता है तो वो अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर नहीं करते, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी था कि बहुत से तो चलो ठीक है अपने ऑपरेशंस में ही यूज कर रहे हैं, अपने डे टू डे मार्जिन में यूज कर रहे हैं, वो ठीक था, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेसेस भी थे जो अपने उसको, जो आपका फंड है ना, उसको कहां पे यूज करते थे उस बिजनेस में नहीं, दूसरे बिजनेस में यूज करते थे। तो इसी वजह से सेबी ने रेगुलेशंस ला दिए। रेगुलेशन इसी वजह से लाया गया। रेगुलेशंस क्या लाया गया वो मैं बता देता हूं आपको। तो वो रेगुलेशन क्या है, क्वार्टरली अकाउंट सेटलमेंट। जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सेस पैसा पड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में XYZ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो मेरे अकाउंट में क्वार्टरली के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी क्वार्टर का एंड होगा ना, उसके लास्ट फ्राइडे के दिन वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सेबी का रेगुलेशन आ चुका है। सभी यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर है उनको कंपलसरी है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। अगर कोई एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है वो वापस उसको यूज नहीं कर रहा है, तो जब भी वो यूज करेगा तो वापस ऐड कर लेगा, वापस ऐड करके अपने ट्रेडिंग या फिर परचेजिंग स्टॉक की उसमें इन्वेस्ट करना है वो कर सकेगा। तो ये रेगुलेशन तो काफी अच्छा है कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन वहीं अगर हम स्टॉक ब्रोकर की तरफ से देखें तो बहुत से स्टॉक ब्रोकर है जो क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, T+2 का साइकिल चलता है। जैसे आपने आज सेल किया तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट में पहले पैसा कब आएगा, वो आएगा नेक्स्ट 2 दिन बाद। तो आप क्या करते हो, बहुत से जो यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं कि आपने आज ही खरीदा, लेकिन आपको आज ही फंड की जरूरत है, आपके मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आज तो फंड नहीं आएगा ना, तो उसी की वजह से उनको ज्यादा एक्सेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो ऐसा कर पाना उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, उनके लिए कैपिटल की जरूरत हो जाती है। तो इसी वजह से आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर में खुलवाओ ना अकाउंट, तो वही स्टॉक ब्रोकर में खुलवाओ जिसके पास वर्किंग कैपिटल काफी अच्छी हो और वेल स्टेब्लिश हो वो स्टॉक ब्रोकर। तो आप ये जरूर पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी स्टॉक ब्रोकर की सीक्रेट इनकम के बारे में पता चल सके और सेबी ने कौन से रेगुलेशन लगा है वो भी इनको पता चल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।